एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल के व्यूअर्स का स्वागत है चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने किचन में रखे हुए बहुत से मसालों की, और इन मसालों को मिला करके हम एक गरम मसाला तैयार करेंगे। सर्दियों का सीज़न आने वाला है, तो ये जो मसाले इन छांट करके मैंने लिए हैं गरम मसाला बनाने के लिए, पूरे 13 तरह के मसाले हैं। इन 13 तरह के मसालों के अपने अपने औषधीय गुण होते हैं, उपयोग होते हैं, जो हमारे भोजन के स्वाद को भी बढ़ाते हैं और हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी हैं। इतना अच्छा सुगंधित गरम मसाला तैयार होता है इनसे कि अगर आप अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस पर लेकर जाएंगे ये मसाले डली हुई सब्ज़ी, तो सब वाह वाह कर उठेंगे। तो आइए घर में बनाते हैं ऐसे ही औषधीय गुणों से भरपूर चीज़ों से को मिक्स करके मसाला, गरम मसाला। तो सबसे पहले हम लेंगे काली मिर्च। एक तो इनकी मात्रा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। तो काली मिर्च जो है ये, इसकी भी तासीर गर्म होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कैंसर में भी लाभकारी होती है, पित्त शांत करती है काली मिर्च। सर्दी, जुकाम, कफ और बुखार, दमा, बीमारियाँ, सूजन, पित्ती, पाइल्स, पेट के रोग, असंख्य रोगों में लाभकारी है काली। दालचीनी खांसी, बुखार, जुकाम, सिर दर्द, पेट दर्द से लेकर के हृदय रोगों, सांस संबंधी रोगों और टीबी, गठिया तक में उपयोगी होती है। तो बहुत ही औषधीय गुण हैं इसके दालचीनी के। और अब ये है तेज़पत्ता। बहुत से खनिज तत्वों से भरपूर, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी आदि से भरपूर तेज़पत्ता बहुत सी बीमारियों में काम आता है। और ये है सौंठ। सौंठ ड्राइड जिंजर होती है, ये जोड़ों के दर्द में सबसे ज़्यादा रामबाण काम आती है। अब ये हैं चक्री फूल, स्टार अनीस। ये स्वाद बढ़ाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं इसके, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, विटामिन ए सी से भरपूर होते हैं। ये सर्दी, खांसी और इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करते हैं। ये हैं फ्रेंड्स जावित्री और जायफल। एक ही पेड़ के दो फल जो हमें प्राप्त होते हैं वो हैं ये। जावित्री जायफल के बारे में हमने अपने पापड़ के वीडियो में काफ़ी चर्चा की हुई है। और ये है बड़ी इलायची। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बड़ी इलायची पित्त को शांत करती है, कैंसर में भी लाभकारी है, बहुत से रोगों के लिए औषधि के रूप में उपयोग होता है। ये लौंग, सभी जानते हैं इसके बारे में। लौंग हमारे सिर दर्द, दांत दर्द से ले करके और पेट के कीड़ों को मारने में, घाव पर लेप लगाने में, अपच में, जी मुसलाने में, बुखार में, सब में काम आता है। शाहजीरा भी हमारे पाचन से लेकर के श्वसन तंत्र तक को मजबूत रखता है। और ये है छोटी हरड़, बड़ी हरड़ और पिपरी। ये भी, इनके तीनों के अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये नेत्र विकार के लिए, बालों में के लिए, जुकाम, कफ, खांसी और सांस के रोगों के लिए, अनिद्रा के लिए काम आते हैं। तो इस तरह से हमने इन 13 प्रकार के मसालों को इकट्ठा करके उचित मात्रा में ले करके और धूप लगा दी है, ताकि इनमें अगर किसी में मॉइस्चर वगैरह हो तो वो उड़ जाए और मॉइस्चर ना रहे इसमें, इसलिए हमने इनको अच्छे से धूप में सुखा लिया है। धूप में सुखाने के बाद अब हम इनमें से एक तेज़पत्ता को कुछ सेक्ट्स वगैरह चख लेते हैं, पेड़ पे लगे हुए कोई, और वही तोड़ करके हमें दे दिया जाता है। तो हम तेज़पत्ते में से ऐसे पत्ते निकाल कर बाहर कर देंगे। उनका हम चूर्ण नहीं बनाएंगे, बल्कि उनको धो करके साबुत खड़े मसाले में जहाँ डालना हो वहाँ काम लेंगे। एक चीज़ और है, तेज़पत्ता को कभी भी साबुत खाना या निगलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके किनारे बहुत तीखे होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा गरम मसालों के सेवन के मामले में एक और सावधानी की ज़रूरत है फ्रेंड्स। सर्दी के मौसम में तो गरम मसाले का प्रयोग हम प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं, सब्जी में, पराठों में, पकौड़ों में, सब में डाल सकते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में इसका प्रयोग थोड़ा सीमित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब की तासीर बहुत गर्म होती है। और गर्मी के मौसम में अगर ज़्यादा गर्म तासीर के पदार्थ लिए जाएंगे तो वो हमारे शरीर के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, खड़े गरम मसालों को हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिया है और अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये तेज़पत्ता थोड़ा मुश्किल से पिसता है, बाकी मसाले पिस रहे हैं। तो हम इसको बार बार छान करके
और जो छन्नी में ऊपर रह जाएगा उसे हम दोबारा से पीसते हुए इस तरह से सारा गरम मसाला पीस करके छान लेंगे और स्टोर करेंगे। फ्रेंड्स, बाज़ार में जो गरम मसाला मिलता है, रेडीमेड जो गरम मसाला मिलता है, उसमें जीरे की मात्रा अधिक होती है, साधारण जीरे की मात्रा। साधारण जीरा शायद इन सभी गरम मसालों में सबसे सस्ता होता है एक तो, और दूसरा वो इस गरम मसाले के तीखेपन को कम कर देता है। तो अगर आपको तीखापन कम पसंद है तो चाहे आप ज़ीरा भी मिला सकते हैं इसमें, अन्यथा ज़ीरा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़ीरा हम वैसे भी दैनंदिन जो सब्जियां वगैरह काम बनाते हैं, रायता वगैरह लेते हैं, तो उसमें काम आता ही है। और इसके तीखेपन को, इसकी खुशबू को चूँकि ज़ीरा कम कर देता है, इसलिए मैं ज़ीरा इसमें नहीं डालती हूँ। इसके अलावा कुछ लोग इसमें छोटी इलायची, हरी इलायची जो मिठाई से रिलेटेड होती है थोड़ा, तो उसको भी डालते हैं। बाज़ार में जो खड़ा गरम मसाला मिलता है उसमें कहीं कहीं छोटी इलायची भी शामिल होती है, तो मैं वो भी नहीं डालती हूँ। मेरे जो इस गरम मसाले में 13 मसाले हैं वे सभी ठीक है, स्वाद में तीक्ष्ण, कषाय, कटु हो सकते हैं, तिक्त हो सकते हैं, लेकिन एक तो ये पौष्टिक बहुत होते हैं, असरकारक बहुत होते हैं, और इसके अलावा इनकी महक, सुगंध जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। सब्जी का टिफ़िन जब खोला जाता है वर्क प्लेस पे, तो पता चलता है कि सबको पता चल जाता है कि क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है खाने में। तो गरम मसाला खाने के खाली स्वाद या खुशबू को ही नहीं बढ़ाता है, ये हमारी भूख को भी बढ़ाता है। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है, श्वास रोगों के लिए भी अच्छा है। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी बीमारियों से लड़ने में बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। बहुत ही एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इनमें, और ये हमारे त्वचा, बालों से ले करके कैंसर तक की बीमारियों के क्योर में काम आते हैं। औषधीय प्रयोग बहुत ज़्यादा है इसके सभी घटकों के, और आयुर्वेद में तो सबसे ज़्यादा जो महत्ता है गरम मसाले की वो देखी जा सकती है। आयुर्वेदिक दवाइयों में सबसे ज़्यादा गरम मसाले काम लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, असंख्य खनिज, लवणों और पौष्टिक तत्वों से भरपूर गरम मसाले हमारे भोजन में नित्य प्रति शामिल किए जाने चाहिए, और बरसात या सर्दी के मौसम में तो इनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। तो सामने सर्दी का मौसम है, तो मैंने भी अब ये गरम मसाले जो हैं वो सुखा करके, धूप दिखा करके और पीस कर रख लिए हैं, ताकि अब लगभग पूरे साल के लिए ये गरम मसाला हमें काम आता रहेगा। तो आप भी घर पर बना करके इन 13 मसालों के मिश्रण को पीस करके, छान करके घर पे बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, और अपने भोजन के स्वाद और सुगंध को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप बहुत सी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो आइए आप भी ये गरम मसाला अपने घर पे तैयार कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका गरम मसाला कैसा बना। गरम मसाले के जो घटक हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी मात्रा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अब इन मसालों में इतने गुण होते हैं कि सबका वर्णन करना तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप ये जान लीजिए कि आपके भोजन के लिए अति आवश्यक हैं ये गरम मसाले। तो आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर से मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में, किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सेव करना ना भूलें।